Hello students, this is Manvendra Pratap Singh. Welcomes to all of you in your English literature class. प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके इंग्लिश बुक के सप्लीमेंट्री सेशन का पहला चैप्टर है, जिसका नाम एन इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। जिसका नाम क्या है बच्चों? एक आविष्कारक जिसने अपने वायदे को रखा। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ये थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को व्यक्त करता है कि वो महान वैज्ञानिक, उसका बचपन कैसा था, आने वाला समय कितना संघर्षपूर्ण था, किस तरह के उसे संघर्ष जीवन में करने पड़े। इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर में अच्छी तरीके से व्यक्त किया गया है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से एक बेवकूफ़, एक सिली व्यक्ति, जिसे स्कूल ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था कि वो एक बेवकूफ़ व्यक्ति है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, और उसने जीवन में कौन कौन से कारनामे करके दिखाए, क्या क्या आविष्कार किया, उन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से व्यक्त किया गया है। और किस तरह से एक व्यक्ति अपने सफलता के मुकाम तक पहुँचता है और किन किन परिस्थितियों को उसे फेस करना पड़ा अपनी इस सफलता के परचम को लहराने में। और ऐसा कौन सा वायदा था जो इस चैप्टर का शीर्षक बनकर आया कि जिससे उसने अपने वायदे को पूरा किया, वो सब चीज़ों को हम इस चैप्टर को पढ़ करके समझते हैं और जानते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से वो वादे थे जिसको उसने पूरे किए, और किस तरह से उसने जीवन में संघर्ष किया, किस तरह से वो एक बेवकूफ़ व्यक्ति एक महान वैज्ञानिक के रूप में बन करके सामने सभी व्यक्तियों के सामने आया। तो इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या रहा उसका जीवनी और कैसे उसने किया अपने वायदे को पूरा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। व्हेन मतलब जब, यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहना, टू रीड पढ़ना, एट नाइट मतलब रात को। जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो तुम साधारणतया क्या करते हो? एक स्विच दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको क्या देने लगती है? प्रकाश देने लगती है। देखिए बच्चों, पहले के समय में जब इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तब पढ़ने का एक ही मात्र साधन होता था, वो होता था लैंप, कैंडल्स या दीपक जला करके लोग पढ़ाई करते थे और उजाले का प्रबंध करते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब आया, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ, तो सभी व्यक्ति क्या करना शुरू कर दिए, सभी घर में विद्युतीकरण हुआ और हर एक व्यक्ति अब स्विच दबाता और पढ़ना सीखना शुरू कर देता, अपने रोज़मर्रा के क्रियाकलापों को शुरू कर देता। और इस तरह से काफ़ी चीज़ों को उस इलेक्ट्रिक के ज़रिए काफ़ी चीज़ों को उसने अपने जीवन में लेकर के आया, मशीनरीकरण हुआ और जीवन को आसान बनाया गया। काफ़ी ठीक ठाक जीवन शैली व्यक्तियों के बन करके आई। तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति का योगदान रहा होगा, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब को खोजा, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा। तो क्या रहे वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल जैसा कि आप लोग क्या होता है, जब कभी आपको रात में पढ़ने का मन हुआ या कुछ भी करने का मन हुआ, तो आप करते क्या हो? एक स्विच दबाते हो और घर में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक व्यक्त कर रहा है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तुम साधारणतः एक स्विच दबा देते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको क्या देता है? प्रकाश दे देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। फिर से ये बच्चों इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, इस पैसेज को समझते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तुम साधारणतया क्या करते हो? स्विच को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको प्रकाश देने लगता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। उम्मीद करते हैं बच्चों ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। एक्सपेरिमेंट्स मतलब बच्चों प्रयोग करना, तो यानी बचपन से ही वो एडिसन जिज्ञासु स्वभाव का था, वो प्रयोग करना पसंद करता था। बचपन से ही हर छोटी बड़ी चीज़ों पर प्रयोग करना ही उसकी क्या थी? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हुआ करती थी। उसका इंटरेस्ट जो था वो चीज़ों को प्रयोग करने में था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है बच्चों रुचि रखना,
तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने में रुचि रखा करता था। देखिए बच्चों, फॉन्ड ऑफ के बाद जब कभी भी किसी भी वर्ब का यूज किया जाएगा तो हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है। और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना या रुचि रखना। जैसे हमने कहा मैं स्वादिष्ट खाना खाने का शौकीन हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिलीशियस फूड। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना या रुचि रखना। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो वो किस चीज़ का शौकीन था या किस चीज़ में रुचि रखता था, प्रश्न पूछने में। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि उसे सही उत्तर का पता न चल जाए। देयर आर मेनी स्टोरीज, अनेकों कहानी हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर कुछ कहानियों को भी व्यक्त किया गया है। तो बच्चों फिर से इस पैराग्राफ को समझते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने में रुचि रखता था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर के बारे में पता न चल जाए। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की अनेकों कहानियाँ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर कुछ कहानियों को व्यक्त किया गया है। कौन सी कहानियाँ हैं, आइए देखते हैं पैराग्राफ 3 में। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एडिसन यानी छोटा बच्चा एडिसन जब स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो जो अध्यापिका थी वो बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, एक आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि लोगों के या इंसान के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वह छोटा बच्चा कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे फिर से पूछ बैठा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। तो फिर समझिएगा बच्चे इस पैराग्राफ को। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एडिसन स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो अध्यापिका बच्चों को एक कहानी बता रही थी, अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, एक आदमी पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, लोगों के या इंसानों के पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय, वह छोटा लड़का, थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से उससे पूछ बैठा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वन कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। देखिए बच्चों, जो बचपना होता है वो क्या होता है, काफ़ी उत्सुकताओं से और बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े प्रश्नों से भरा हुआ होता है। तो वही सारी चीज़ें, जिस तरह से आपने कभी अपने बचपन में कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद अनेकों प्रकार के प्रश्न अपने माता पिता या अपने अध्यापकों से या अपने आसपास के सराउंडिंग्स के जिन लोगों से जिन्हें आपको पता है कि हमारी बातों को समझ सकते हैं और हमारे बातों का उत्तर दे सकते हैं, उनसे आपने काफ़ी मूर्खतापूर्ण, काफ़ी ज्ञान भरे, काफ़ी छोटे, काफ़ी बड़े, जो भी जिस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठे होंगे आपने ज़रूर पूछे होंगे। तो ये एक बचपन की अवस्था होती है, एक ये बाल्यावस्था होती है जो एक जिज्ञासा और उत्सुकता से भरी होती है। तो यही अवस्था इस समय एडिसन की थी और उसके अंदर भी काफ़ी उत्सुकता, काफ़ी जिज्ञासा, कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का, अपने परिवेश की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ समझने का वक्त था। और इस तरह वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो प्रश्न पूछ बैठता था, भले ही वो बड़े लोगों के लिए वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों ना रहे हों, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वो जिज्ञासा से भरे प्रश्न हुआ करते थे। कहीं ना कहीं उसके मन में सारी बातें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस तरह से, आइए आगे पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड एट, दूसरे जो बच्चे कक्षा में बैठे हुए थे, उपस्थित थे, उन्होंने इस तथ्य को लेकर के, इस बात को सुनकर के कि पंख
पतंगों के तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको उड़ा सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। या इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रश्न या उत्तर को सुन करके जो कक्षा में उपस्थित अन्य बच्चे थे वो हंसे। एंड द टीचर लॉस हर पेशेंस, और इस चीज़ को देख करके जो अध्यापिका थी उसने अपना धैर्य खो दिया। पेशेंस मतलब धैर्य खो देना, धैर्य खो देने का मतलब उसने एडिसन की पिटाई कर दी। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि ये लड़का जो है वो बेवकूफ़ और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उनके माता पिता को भी बुलवा लिया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसे स्कूल से बाहर लेकर के जाएं, वो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। इस तरह से उसे स्कूल से बाहर भी उसने निकाल दिया उस अध्यापिका ने। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट एडिसन वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि एडिसन कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, उस समय एडिसन की उम्र केवल मात्र 8 वर्ष की थी। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी। तो कहने का मतलब कि एक छोटे बच्चे के मन में उठे हुए प्रश्न जो होते हैं वो मूर्खतापूर्ण भी हो सकते हैं, वो ज्ञान से भी भरे हो सकते हैं। तो हमें हमेशा छोटे बच्चों के जो प्रश्नों का जवाब देने का तरीका होना चाहिए वो काफ़ी धैर्य से होना चाहिए, धैर्य रखते हुए देना चाहिए। कभी भी गलत वे में उसको नहीं लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर की उत्सुकता को ख़त्म कर दिया जाए। बच्चे के अंदर उठे हुए जो तौर तरीके होते हैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, उन पर हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर दें। तो इस तरह से उसका बचपना छीन लिया जाता है, उस तरह से उससे जिज्ञासा, उसको उत्सुकता को छीन लिया जाता है। तो जितना भी धैर्य हो सके पेशेंस के साथ उस बच्चे के, चाहे वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो, चाहे वो बुद्धिमानी से भरे प्रश्न हो, हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक और हमारे सराउंडिंग्स के लोगों के उत्तरदायित्व होते हैं। इस तरह से नहीं कि उसे पनिशमेंट दे दिया जाए, उसे स्कूल से निकाल दिया जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए, और वो ताकि अपने उत्सुकता को मार कर बैठ जाए और वह जीवन में कुछ नया सोच ना सके, वो कुछ जीवन में कर ना सके। तो इस तरह के तौर तरीके अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं अगले स्टैंजा को। पहले चौथे स्टैंजा को एक बार फिर से दोहराते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, दूसरे जो बच्चे थे वो इस तथ्य को लेकर के या इस बात को लेकर के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका अपना धैर्य खो बैठी। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, लड़का बेवकूफ़ और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए कह दिया। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर लेकर के गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक बेवकूफ़ लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, उस समय एडिसन की उम्र महज 8 वर्ष थी। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, वो छोटा एडिसन अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। वो पेशेंस मतलब धैर्य, इनफ मतलब पर्याप्त, वो पर्याप्त धैर्य दिखाती थी उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी मदद और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को काफ़ी नज़दीकी के साथ परीक्षण किया करता था, वो चीज़ों को काफ़ी नज़दीकी से समझता था, देखता था, ऑब्जर्व करता रहता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे उस पर प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण हुआ करते थे। सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी से भरे। तो उसके कुछ जो प्रयोग होते थे वो मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी से भरे होते थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा करता था। फिर से इस पैराग्राफ को समझते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, वही एडिसन अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में इतना धैर्य दिखाती थी, काफ़ी धैर्य दिखाती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी मदद और उसके मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने खूब अच्छी तरक्की की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को काफ़ी नज़दीकी से परीक्षण किया करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ जो प्रयोग होते थे वो मूर्खतापूर्ण होते थे, वो बेवकूफ़ी से भरे होते थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखा करता था। बहुत से बच्चों से प्रयोग हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप गलत हो सकते हो, लेकिन उसमें से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है।
तो चीज़ें गलत क्यों हो जाएं, चीज़ें ख़राब हो जाएं। लेकिन अगर उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है तो चीज़ों को ख़राब होने देना चाहिए। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, लेकिन कहते हैं असफलता ही हमें इस चीज़ को ज्ञान कराती है कि आखिरकार सफलता हमसे कहाँ पर छूटी। और जब हम बार बार असफल होते हैं तो कहीं न कहीं हमें सफल होने के कई आइडियाज़ मिलते हैं और फिर उन सभी आइडियाज़ को कलेक्ट करके एक न एक दिन बच्चों हम सफलता के परचम को लहरा लेते हैं। एक न एक दिन हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। सफलता कभी एक बार में नहीं मिलती, बल्कि सफलता कई बार असफल होने का परिणाम ही होती है। जितनी बार आप असफल होगे, समझ लीजिए आप सफलता के उतने ही नज़दीक होते हो। तो जो सफलता होती है वो असफलता का ही अपने आप में एक परिणाम होती है। असफलता से ही हम लोग कुछ नया सीखते हैं और वो चीज़ फिर दोबारा नहीं दोहरा करके, बल्कि उस चीज़ को सीख करके अपने आगे के परीक्षण में सफलता के एक नए तौर तरीकों को प्रस्तुत करते हुए भी हम सफल हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, फिर से हम अगले स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़ करके मैदान में आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, वर्म्स मतलब कीड़े, पिक्ड अप मतलब उठाई, उसने कुछ कीड़े उठाए। इन इट्स बीक, बीक मतलब चोंच में, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे उस छोटे से एडिसन के मन में एक विचार आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, कि पक्षी जो होती हैं, वो जो चिड़िया जो होती हैं, वो इसलिए उड़ पाती हैं बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, तो इंसान भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट वर्म्स, यदि वो भी कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में पूछा या उसने अपने आप में कहा कि अगर चिड़िया कीड़े मकोड़े खा करके उड़ सकती हैं तो इंसान भी अगर कीड़े मकोड़े खाए तो वो भी उड़ सकते हैं। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और वो इस प्रयोग को किसी दूसरे व्यक्ति पर करना चाहता था, क्योंकि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि वो प्रयोग अपने ऊपर करता वो इस प्रयोग को किसी दूसरे के ऊपर करना चाहता था, क्योंकि कीड़े मकोड़े वो दूसरे को खिलाना चाहता था, खुद नहीं खाना चाहता था। इतना तो दिमागदार या बुद्धिमान था ही। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े। बीट देम इनटू अ पल्प, पल्प मतलब चटनी, बीट देम मतलब कूट कूट करके, पीट पीट करके, उसने उसे कूट कूट कर पीट पीट कर चटनी बनाई। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे किस में मिला दिया, पानी में मिला करके घोल तैयार कर दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और वो उस घोल को अपने नौकरानी के लड़की के पास लेके गया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह अपने आप में एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो, अभी तुम आसमान में उड़ना शुरू कर दोगी। आइए फिर से इस स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह उड़कर मैदान में आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े को उठाई। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन के मन में एक विचार आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, कि पक्षी जो होती हैं वो उड़ सकती हैं, बिकॉज क्योंकि इट ईट वर्म्स, या कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, इंसान भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो भी कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में कहा, अपने मन में सोचा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, और वो चाहता था, टू ट्राई मतलब प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट इस प्रयोग का, ऑन समवन किसी दूसरे पर, यानी वो ये प्रयोग जो था वो किसी दूसरे पर करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ लिए। बीट देम इनटू अ पल्प, पीट पीट कर उसे चटनी बनाई। एंड मिक्स इट इन वाटर, उसे पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर, उसने उस घोल को लिया। टू अ सर्वेंट गर्ल, और लेकर के कहाँ गया, नौकरानी की लड़की के पास गया। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह अपने आप में एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। तो बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगले स्टैंजा को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक बच्चों आप इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।